अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उराना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। और मेरे साथ मौजूद है तरीके लब्बैक के अमीर फ़खरुद्दीन सुखैरा साहब, मियाँ आफ्ताब साहब। तरीके लब्बैक हमेशा आपको पता है कि सबसे आगे होती है। जब भी गुस्ताखान रसूल मैदान में आते हैं, गुस्ताखी कोई भी करता है तो सबसे पहले तरीके लब्बैक वाले सबसे पहले मैदान में होते हैं। अभी हाल ही में बहावल नगर में 2 वाक़यात हो चुके हैं, उनके बारे में फ़खरुद्दीन सुखैरा साहब से बात करेंगे, मियाँ आफ्ताब साहब से बात करेंगे। एक वाक़या जो है अभी परसों की बात है कि हरुणाबाद में एक वाक़या पेश आया, उसके बारे में बात करेंगे। और फ़खरुद्दीन सुखैरा साहब से ये भी पूछेंगे कि क्या इनको 2 करोड़ रुपए की ऑफ़र भी हुई थी। मुझे एक इत्तला मिली है कि 2 करोड़ को इनको ऑफ़र हुई थी कि आप लोग जो है इस मामले को दबा रहने दें, आप 2 करोड़ रुपया ले लें। ऐसा हुआ था? 2 करोड़ की ऑफ़र हुई आपको? ये बिस्मिल्लाह तो पहले भी होती रहती हैं, शायद आगे भी होती रहें, मगर मसला जब होता है हुजूर की इज्जत का, ख़त्म नबूवत का, 2 करोड़ क्या चीज़ है। ये सारे अमीरुल मजाहिदीन फरमाते थे ना, ख़त्म नबूवत के मामले में 2 जहान सड़ भी जाएं तो उनकी कोई औकात नहीं। अगर ये 2 जहां की दौलत भी ला के हमारे सामने रख दें तो हम हुजूर की इज्जत मुँह से पैरा दाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और बिल्कुल ये आफरें होती रही है। और ये सबके सामने मुझे कॉल आई है प्राइवेट नंबर से, तो इंशाल्लाह जो ये मरज़ई हैं अब इनका जीना तंग है। ये बड़े गुस्ताख हैं, लाइन है। और बहावल नगर में जो सबसे बड़ा लानती है ना, उसका नाम खालिद नईम है। तो हम उसको पैगाम देते हैं कि आप अपना बिस्तर बोरी बांधे और यहाँ से दफा हो जाए। आपका इलाका रबो है, आप रबे जाकर जो करना करें। बहावल नगर में हम आपको दिन पे हमला नहीं करने देंगे और ना इशार इस्लाम इस्तेमाल करने देंगे। अच्छा, बहावल नगर में जो वाक़या हुआ है, हरुणाबाद में वाक़या हुआ है, उसकी डिटेल आप बताएंगे आवाम को पता ही नहीं कि क्या वाक़या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जो 2 दिन पहले वाक़या हुआ है भावनगर हरुणाबाद में, इस हवाले से इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से 2-3 गुजारिशात में मैं क्लियर करना चाहूँगा। नंबर 1 कि इन जंदीकों ने, कादियानियों ने, मिर्ज़इयों ने एक ड्रामा रचाया हुआ है। आप सब लोगों के नोट्स में भी कुछ चीज़ें होंगी। ये गांव में जाते हैं, वहाँ पे ऐलान करवाते हैं कि पुराने कुरान पाक दे दो और न ले लो, तब्दील करवा लो। इस आड़ में ये घिनौना जुर्म करते हैं। और अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि इन्होंने हमारी मसाजिद में डायरेक्ट जाके कुरान पाक रखने शुरू कर दिए। कुरान पाक की जगह पे अपने गंदी बकवासियात पे मबनी किताब रखनी शुरू कर दी। और लब्बैक के एक मुजाहिद को जैसे पता चला, वो पहुंचा पुलिस को साथ लेके। फ़खरुद्दीन सुखैरा साहब की क़ियादत में इन्होंने पुलिस को वो सारा मटेरियल रिकवर भी करवाया। और उसके बाद फिर आपको पता है वो इंटरनेशनली इस्टेब्लिशमेंट के हथकंडों में खेलते हैं। इस वजह से वो इतने बाअसर हैं कि हमारे इदारे भी उनके इशारों पे चलते हैं। और फिर FIR नहीं हो रही थी और उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे रचाई, हमारे कुछ लोगों को भी ट्रैप किया। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि कायनात का निज़ाम, तमाम बादशाहतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन का सदक़े में दी हुई है। और इसी वजह से जो उन नबी की नामूस की बात करेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे इज़्ज़त मिलेगी। और इसी सिलसिले, इसी वजह से ही फ़खरुद्दीन सुखैरा साहब की क़ियादत में तमाम दोस्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सादत बख्शी, जो कि हम ये समझते हैं कि हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, हमारे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कब्र में भी और रोज़े महशर भी ये सर्टिफिकेट हमें बचाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस। अच्छा, जिस बंदे ने ये किताब को शाये किया है, जिसने लॉन्च किया है, उसके खिलाफ FIR हो चुकी है? उसके खिलाफ FIR अभी नामजद हमें करने जा रहे हैं हम लोग। वो नईम खालिद है, एडवोकेट है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट बार का मेंबर है। और वो इनका साउथ पंजाब का कोई ओहदेदार भी है। और उसने जिस दिन इंसिडेंट डारा वाला हुआ है, उससे थोड़ी देर बाद रब्बा में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इस सारे प्रोपेगेंडे के पीछे वो लाइन है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ है, अब हजूर के गुलाम जाग चुके हैं। और ये धरती सिर्फ और सिर्फ नमूसे रसालत से वफा करने वालों के लिए है, नमूसे कुरान की हिफाजत और दिफा करने वालों के लिए। यहाँ पे किसी गुस्ताख को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह हम खुले आम नहीं फिरने देंगे इंशाअल्लाह।
अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको कुछ सपोर्ट कर रही है या उनको सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट जाहिर बात है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चल रही है और उन्हें सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। यानी कि आपको सपोर्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कर रही है, मतलब फिक्रिया है उम्मत मुसलमा के लिए कि कादियानियों को सपोर्ट किया जा रहा है। नाजरीन, कादियानियों ने कुरान करीम के नाम से एक किताब शाये की है, उसके अंदर उन्होंने चेंजिंग की है, तब्दील किया हुआ है उसको। उन्होंने अपने मजहब के मुताबिक उसके अंदर अपने मजहब के मुताबिक उन्होंने उसका तर्जमा किया है और कुरान मजीद की जो आयत थी उसको तब्दील कर दिया गया है। उस किताब को लॉन्च कर दिया है उन्होंने, उनके खिलाफ ही एक्शन लेने जा रहे हैं मियाँ साहब। तो ये बहुत बड़ा कदम है और नमूसे रसालत पे हमारी जान भी कुर्बान है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब जो इस बात में शक भी करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। मेरे साथ उलमा मौजूद हैं, मेरे साथ मशाइख मौजूद हैं। जो बंदा सिर्फ शक करता है, सोचना तो बड़ी दूर की बात है, शक की बुनियाद पे ही दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो कादियानी 73 के आइन के मुताबिक भी दायरा इस्लाम से खारिज हैं, इस्लाम की रूह से भी दायरा इस्लाम से खारिज हैं। और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और लब्बैक वाले ही क्यों एक्शन लेते हैं, आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? आप लोग इक़्तिदार में हैं, आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। और ये आप सबको पता है कि ना ये मसाजिद बना सकते हैं, ना ये इबादत गाह बना सकते हैं, ना ये इबादत का अपनी मजहब का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ कर रहे हैं। मीनार भी बना रहे हैं, अपनी इबादत गाहें भी बना रहे हैं, अपने मजहब का प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये क्या है? और उम्मत मुस्लिमा को हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि आप खुदारा होश के नाखून लें। आप लोग फिर बार बार इन्हीं को वोट डालते हैं, बार बार इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। जो लोग खत्म नबूवत के गद्दार जो हैं उनके सपोर्टर हैं। देखते रहें अपना पाकिस्तान। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।